अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं ताज़ा तरीन पाकिस्तान की सूरत हाल और दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त गजा पीस डील हो चुकी है और शर्म अल शेख में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों अफ्रीकाइन के दरमियान जो है ये मुआहदा करवा दिया है और गजा के अंदर जो मुसलमान है वो खुशियां मना रहे हैं। और जो है मैं लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है तरीके लब्बैक के ऊपर जो सफाकी जुल्म और बर्बरियत की गई है जो है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती और उल्टा उनके ऊपर एक FIR का भी इंदराज किया गया है। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये FIR जो तकरीबन 32 दफात पर मुश्तमिल है, 30 से 32 दफात पर मुश्तमिल ये FIR है और इसमें किन को नामजद किया गया है और जो वकूआ बनाया गया उसकी डिटेल क्या है आइए शुरू करते हैं। शेयर करने जा रहा हूँ। ड्यूटी ऑफिसर थाना सिटी मरीद की तहरीर है कि आज मोरखा जो है वो 13/10/2025 बावक्त करीब 3:45 बजे सुबह मन SI मां रिजर्व मुसल्ला एंटी राइट सामान टीयर गैस बसिलसिला जो भी पुलिस की इस हवाले से गियर थे और बामुताबिक सिक्योरिटी प्लान सिक्योरिटी ब्रांच DPO ऑफिस शेखपुरा बासवारी गाड़ी का नंबर है और सिंगल कैबिन बारंग सफेद जिसका ड्राइवर कांस्टेबल का नाम भी बताया गया और सरकारी गाड़ी का नाम भी बताया गया। ये सारी डिटेल के बाद जो है SHO थाना फैक्ट्री एरिया और दीगर मुलाजमीन बिल मुकाबल जफर आर्केड वाकया GT रोड मरीद के जानम गुजरावाला साइड के जो बकुआ का जो एरिया है वो बताया जा रहा है। जो है गुजरांवाला मौजूद था कि TLP की मरकजी क़यादत की जानब से ऐलानात करदा लॉन्ग मार्च के तनाजुर में TLP के 3000 से 3500 अफराद जुलूस की शक्ल में सड़क की दोनों तरफ मौजूद थे। इनमें से अक्सर लोगों ने अपने हाथों में डंडे सोटे पत्थर पेट्रोल बम और ईंटों के टुकड़े पकड़े हुए थे। कुछ अफराद के पास थैले थे और बहुत से अफराद के पास असला आतशी भी था। इस जुलूस में एक ट्राला भी था जिसके ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ था। ये आप समझ लें मुकदमे की नीयत। लाउड स्पीकर और डेक लगे हुए थे और स्टेज पर साथ रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरकजी अमीर TLP माइक में तकरीर कर रहा था जिसकी तकरीर के दौरान इसकी जुबानी मालूम हुआ कि इसके हमरा स्टेज पर इसका भाई अनस रिजवी अलामा फरूक अल हसन रुकन मजलिस शोरा मौलाना सजाद सैफी रुकन मजलिस शोरा मुफ्ती वजीर अली रुकन मजलिस शोरा मौलाना सरवर सैफी जो है और दीगर मकामी क्यादत TLP बाशमूल डॉक्टर शाहिद गुज्जर साबका जिली अमीर तरीके लब्बैक शेखपुरा इंजीनियर खलील अहमद साबका जिली अमीर तरीके लब्बैक शेखपुरा शेख जवाद अहमद मीडिया एक्टिविस्ट शेखपुरा बिलाल अहमद रिजवी साबका नाजमी आला शेखपुरा और मोहम्मद असलम डोगर हाजी मोहम्मद सदीक अमीर लाहौर डिवीजन अब्बास गुज्जर टिकट होल्डर MP लाहौर हसन रजा नक्शबंदी साबका टिकट होल्डर और नुमान खालिद उम्मीदवार MNA हल्का 113 ताहिर कश्मीरी रफाकत अली मुगल साकन मोरावाला उस्मान बनारस ये तमाम अफराद बजरिया लाउड स्पीकर लोगों को अपनी जानब मतवज्जो करके इत्शाल दिला रहे थे और TLP के सरगर्म कारकुनान शुरका हामी TLP जमात और हुकूमत की पुलिसियों पर शदीद तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर पुलिसियों पर नजरसानी ना की तो मुल्क गिर हड़ताल एहतजाज जारी रहेगा। बाज ना आने की सूरत में मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे और हुकूमती दफातर और ईमानों का गिराव करेंगे। इस मजमा के खिलाफ कानून ने शहर आम को ब्लॉक करा। इस मतलब कि इस जो मजमा ने जो है वो शहर आम को ब्लॉक कर रखा था। ये आपने सुन लिया। ये वो मुकदमा है जिसमें नामजद किया गया। जब सड़क ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई और सड़क दोनों तरफ ब्लॉक होगी। साथ रिजवी और दीगर हुकूमत वक्त हुकूमत पुलिस वजीर इंतजामिया रियासती अदारों को गालियां दे रहे थे। मतलब साथ रिजवी साहब और दीगर जो हैं वो हुकूमत को गालियां दे रहे थे। FIR जरा गौर से सुन लें। गालियां हुकूमत के खिलाफ जो है गालियां दे रहे थे। इस दौरान मजमा में कई लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसकी वजह से मजमा मजीद मुश्किल हो गया। मैंने और दीगर साहबान शुरका को बजरिया मेगाफोन मुंशियर होने और पुरअमन रहने का कहा लेकिन वो टस से मस ना हुए। जुलूस के शर्पसंद लोगों ने पुलिस पर डंडों सोटों और पत्थरों से मना कर दिया जिससे सरकारी गाड़ियों के शीशे और एंटी राइट सामान शील्ड व हेलमेट टूट गए। इस दौरान मजमा में काफी लोगों ने वहां खड़ी सरकारी व प्राइवेट गाड़ियों को की तोड़ फोड़ और आग लगा दी और हमारी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और मजामत मुजरमाना पर उतर आए और पुलिस पर जत्था की सूरत में धावा बोल दिया और पुलिस पार्टी पर पथराव करने लगे। नारे लगाने लगे कि पुलिस किसी सूरत
भी बच कर ना जाए। और इस दौरान शुरका में से 60-70 अशखास जिनकी उम्र 20 से 45 साल के दरमियान थी, मीन के 60 से 70 शुरका जिनकी उम्र 20 से जो है वो 45 साल के दरमियान थी उन्होंने शलवार कमीज और ट्राउजर शर्ट पहनी हुई थी और अपने हाथों में डंडे, सोटे, पेट्रोल पंप और पत्थर पकड़े हुए थे और कुछ मसला असला आतशीम भी थे। SHO साहब थाना फैक्ट्री एरिया जो है अपनी टीम के हमरा गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाला और बैक वक्त हमला आवर हो गए। इसी असना में स्टेज पर मौजूद शाह रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधे फायरिंग की, जिससे SHO के पेट में फायर लगी और जख्मी होकर गिर गया। जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की तो मुसल्ला जत्थे ने दोबारा हमला कर दिया, जिसकी वजह से दीगर मुतअद्दिद मुलाजमीन भी जख्मी हुए। इस दौरान अनसर रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और 2 जख्मी हो गए। मतलब कि साथ रिजवी साहब के पास पिस्टल था और उन्होंने जो SHO साहब जो इस वाकई में शहीद हुए हैं उनको डायरेक्ट सीधा फायर मारा। उसके बाद अनसर रिजवी साहब के पास राइफल थी, उन्होंने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की, इसके ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। TLP के और पुलिस से सारा सामान छीन लिया, तोड़ फोड़ की और TLP के पुरतशद्दुद अफराद ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने मुलाजमीन ने जख्मी SHO साहब को फैक्ट्री एरिया और दीगर को फौरी तौर पर बड़ी मुश्किल से गलियों की तरफ से बसिलसिला इलाज THQ हॉस्पिटल मरीज के पहुंचाया, जहां पर जो है SHO साहब जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए, जबकि दीगर पुलिस मुलाजमीन ताहाल जेर इलाज हैं। इसके अलावा भी कई पुलिस मुलाजमीन TLP वालों की फायरिंग से जख्मी हुए, जिनकी तफसीलात बाद में आने पर बताई जाएगी। पुरतशद्दुद मजमा के अफराद और दीगर पुलिस अफसरान व मुलाजमीन सामने आने पर शिनाख्त कर सकते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन चंद जख्मी पुलिस मुलाजमीन को अगवा करके मजमा की तरफ ले गया और यरमगाल बना लिया। पुलिस के रिजर्व ने बाद जख्मी एहलकार को बड़ी मुश्किल से बाजियाब कराया, जबकि 2 पुलिस एहलकारों जो नाम है बड़ी मुश्किल से 4 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके नाम पता जो इस FIR के अंदर बता दिए गए हैं। तो जो है और वहां पर जो पुलिस एहलकारों ने इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से एक 30 बोर पिस्टल जो है 12 से 11-12 राउंड बरामद हुआ। और TLP तंजीम के कारकुनान इस फेल की वजह से अवाम नास में शदीद खौफ व हरास फैल गया और करीबी आबादी के लोग अपने अपने घरों में मसूर होकर रह गए और इसकी वजह से इनके रोजमर्रा कारोबारी मुतासर हुआ, क्योंकि पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामा आराई तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जारी रही। TLP के मुश्तल हजूम ने SHO साहब फैक्ट्री एरिया को शहीद किया और दीगर अफसरान व मुलाजमीन को जख्मी किया। अपने कारकुनान को दफा 144 की पाबंदी के बावजूद हुकूमत और पुलिस के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया। तो इसमें आगे जो है तमाम दफात का जिक्र है और ये दफात लगाकर जो है वो साद रिजवी साहब के ऊपर जो है और जो पूरी क्यादत है उनके ऊपर जो है मुकदमात का अंदराज हो चुका है। और ये इस वक्त जो मैंने आपके साथ डिटेल जो मैंने शो की है ये आपके साथ शेयर की है। तो आप ये देख लें कि मेरे पास ये चीजें नहीं पढ़ सकते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। जारी बात है जो जब TLP की क्यादत जो है इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी, तो फिर पता चलेगा। वो उनकी लॉ टीम जो है उनके लीगल जो वकील हैं उसके बारे में बताएंगे और इसके हवाले से जब उनका मौका आएगा तो दीगर सूरत हाल का पता चलेगा। बहरहाल आपको पता चल गया कि ये जो मुकदमा है इसका अंदराज जो है वो साद रिजवी साहब के खिलाफ, अनसर रिजवी साहब और दीगर जो क्यादत है उनके खिलाफ हो चुका है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मजीद जो सूरत हाल है वो खराबी की तरफ जा रही है। पूरा मुल्क ब्लॉक किया गया था, तकरीबन 30 से 35 मकामात पर मुल्क को मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों बल्कि कराची, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इस सानहे के बाद जो है गम गुस्सा पाया गया और मुजाहिरीन ने एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद जो है जुमे वाले दिन दाता दरबार के ऊपर जो है मजीद इस हवाले से कॉल दी गई है TLP की तरफ से। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जो हुआ है वो पाकिस्तान तारीख में बदतरीन हुआ है और ये हमारी जो है इस वक्त दुनिया में अमन कायम हो रहा है और हम जो है कि सुधर नहीं रहे और हमारे मुल्क के अंदर ये जो मामलात हैं ये ना रुकते हैं और ना रुकने का नाम ले रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो भी अनफोल्ड होनी है। ये जो FIR दर्ज हुई है, ये जो पुलिस का मौकफ है उनकी FIR है, तो ये जो है TLP क्यादत के ऊपर दर्ज हो चुकी है। इस हवाले से जारी बात है TLP की जो लीगल टीम है वही जो है वो जवाब दे सकती है और बाकी जो ऐनी शाहिदीन है उनको बेहतर पता है, मीडिया वालों को भी पता है असल में मामला तो हुए क्या है। बहरहाल इसके साथ ही ये जो वीलॉग है इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। हमने दिया इजाजत, इंशाल्लाह ताला दुआ करें इस मुल्क के लिए कि अल्लाह पाक इसके ऊपर अपनी
रहमतों का नज़ूल करे, अमन जिस तरह पूरी दुनिया में लौट रहा है, ये मुल्क भी जो है, इस मुल्क में भी अमन लौट आए। आखिरकार गजा की जो जंग है, 1 लाख लोगों की शहादत के बाद भी वहां पर मुज़ाकरात ही हुए हैं और पीस डील वहां पर हुई है। तो इससे बेहतर यही है कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना लेके जाया जाए और मुज़ाकरात करके चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। अब दलाइल की दुनिया है, आपके पास बहुत बड़ा सोर्सेज हैं अपना बयानिया देने के लिए, अपनी कंपेन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों लोग लेकर चढ़ दौड़े, आप बैठकर भी अपना जो है चार दीवारी के अंदर बैठकर भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज करके भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो है वो बड़ी ताकत दे रही है, उनके ऊपर जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी तो लगी है, लेकिन जो है तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। वो कोई लोग जलसे जुलूस नहीं कर रहे, वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी हुकूमत के साथ जो नाराजगी है, अपने जो तफजात है, अपना एहतजाज वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हुकूमत की नाक में उन्होंने दम किया हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों लोग इकट्ठे करके एहतजाज करें। एहतजाज करने के और भी बड़े जो तरीक़ाकार बदल चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक जो है वो और जो मामलात ना बिगड़े, हमें समझ जो है अल्लाह पाक नसीब फरमाए और हम इस मुल्क को अमन का गहवारा और सही मानों में इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया बना सकें, जिसमें इस्लाम के जो कवानीन की आबियारी हो सके, जो हमने क़रारदाद मकासद में पढ़ा था। अल्लाह ताला हम सब पर अब करम फरमाए, हमारा हामी नासर हो। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।